हाय फ्रेंड्स। तो देखते हैं यार, एक और वीडियो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। चलो ठीक है। तो देखो यार, पहला प्रॉब्लम है कि देर आर 6 पीरियड्स इन ईच वर्किंग डे ऑफ स्कूल। ठीक है, तो देर आर 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पीरियड्स हैं। ओके, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 सब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन if each subject is allotted at least one period. Okay, no period remains vacant. Okay, जैसे लेट्स से आपके पास A B C D E, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि यार हर सब्जेक्ट ना हर दिन मतलब कवर होना चाहिए किसी ना किसी एक पीरियड में। लेट्स से ए बी कवर होना चाहिए, बी बी सी बी डी बी ई बी। अब देखो 5 पीरियड्स तो इन डिफरेंट सब्जेक्ट से ही कवर हो जाएंगे, एक पीरियड मेरा बच जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या क्या ऑप्शन है यार, या तो या ए आ सकता है, ठीक है, या बी या सी या डी या ई। ओके, इन पांचों में से कोई भी आ सकता है जो रिमेनिंग जगह है वहाँ। बाकी के 5 तो कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई, और ये 6 आ सकता है। ठीक है, तो देखो अगर मान लो ए आता तो देखो 2 ए हो जाते हैं और बचा बी सी डी ई। ठीक है, सिमिलरली बी आता तो 2 बी हो जाते हैं, बचा सी डी ई एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो मतलब ऐसे 5 केसेस बन सकते हैं, या तो ए डबल आ जाए, बी डबल आ जाए, सी डबल आ जाए, डी डबल आ जाए या ई डबल आ जाए। ठीक है, टोटल 5, मतलब 5 तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। अब इनके अरेंजमेंट्स देखो। ठीक है, समझ में आया ये? अब आप यूं मत करके आ जाना कि भाई 5 तरीकों से हो सकता है। भाई 5 तो हो सकता है, बट इनके भी तो तरीके होंगे कि पहले ए पीरियड आएगा फिर बी आएगा। मैंने तो इसमें ए कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है पहले सी आ जाए फिर डी आ जाए। मतलब बेसिकली यू नीड टू ऑल्सो लुक एट द अरेंजमेंट्स ऑफ दीज इंडिविजुअल सिनेरियोज, राइट। ठीक है, अब मैं बताता हूँ यार आपको कि प्लस का यूज कहाँ होता है। ठीक है, जो हम हमें कंफ्यूजन था ना, प्लस या मल्टीप्लाई। तो देखो सबसे पहले देखो इसके केसेस देखते हैं। तो देखो इसके केसेस क्या होंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, देखो टोटल 6 मेरे पास आइटम्स है अरेंज करने के लिए, जिसमें से 2 आइडेंटिकल हैं जो 2 सब्जेक्ट हैं। तो ये इनके अरेंजमेंट्स हो गए इन पीरियड्स के। ठीक है, मुझे अरेंजमेंट्स निकालने हैं ना, फाइंड द नंबर ऑफ वेज। ओके, मतलब अरेंजमेंट्स। ठीक है, प्लस अब इसके देखो, इसके कितने होंगे यार, इसके भी सेम होंगे, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि इसमें 2 भी आ रहे हैं। अब ये मैंने प्लस क्यों करा, देखो यार, क्योंकि एक ये पूरा सिनेरियो कंप्लीट हो गया 6 पीरियड्स का। प्लस अब ये जो डिफरेंट केस का सिनेरियो है, मैंने इसको लिया इसलिए मैंने प्लस किया। ठीक है, प्लस अब जो तीसरा होगा वो, प्लस जो चौथा होगा वो, प्लस जो पांचवा होगा वो, सबका सेम आएगा। क्यों? क्योंकि सब में बस 2 सिमिलैरिटीज हैं, या तो 2 बी होंगे या 2 सी या 2 डी या 2 ई। बाकी टोटल 6 पीरियड्स हैं, इसलिए ऊपर 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये देखो टोटल कितना बना ये बना 5 × 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। इतने वेज हैं मेरे पास टू अचीव दिस, मतलब। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गई प्रॉब्लम। एक बार रिव्यू करना है फिर से, कोई प्रॉब्लम आएगी तो। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट numbers कैन बी formed using these digits if at least one digit is repeated? ओके, देखो 1 2 3 4 5 6 7, सबसे पहले लिख लो। अब देखो कि बोला क्या उसने, देखो उसने बोला कि 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो कितने बना सकते हो इनको यूज करके हुए, इफ एटलीस्ट वन डिजिट इज रिपीटेड। देखो मैं आपको हमेशा बोलूंगा, जब भी यू फाइंड एटलीस्ट वन ना, एटलीस्ट वन इज नथिंग बट इट इज इक्विवेलेंट या इक्वल टू टोटल माइनस नन। मतलब आप एटलीस्ट वन का ट्राई करोगे तो देखो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे बहुत केस बनेंगे। तो उन केसेस को एलिमिनेट करने के लिए एक दूसरी अप्रोच ये होती है कि आपको एटलीस्ट वन जब भी निकालना है तो आप टोटल में से नन, सारे नन वाले घटा दो, तो एटलीस्ट वन वाले बचे हुए आ जाते हैं। ठीक है,
तो ये इसका तरीका होता है यार। देखो इसमें भी हम ये अप्रोच ही लगाएंगे। अब टोटल माइनस नन का क्या मतलब होता है? इट कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है। इसने क्या बोला देखो कि इफ एटलीस्ट वन डिजिट इज रिपीटेड। इसका क्या मतलब हुआ कि आप तो पहले तो टोटल निकाल लो जिसमें सब रिपीटेड हो, माइनस उसमें से वो माइनस कर दो जिसमें एक भी रिपीट ना हो। तो उस केस में आपके पास वो आ जाएंगे जिसमें एटलीस्ट एक रिपीट हुआ होगा। ठीक है, मतलब टोटल विद रिपीटेशन, ठीक है, माइनस नो रिपीटेशन। ठीक है, देखो टोटल विद रिपीटेशन में तो सारे रिपीटेशन आए होंगे, ठीक है, जिसमें सब सारे डिजिट अलाउड है रिपीट होना। माइनस इसमें वो आएंगे होंगे जिसमें एक भी डिजिट अलाउ नहीं है रिपीटेशन होना। तो जो बचे यार इसमें से इसको घटाएंगे तो वो वही तो बचे ना जिसमें एटलीस्ट एक बार तो रिपीट हुआ होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गए कॉन्सेप्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो देखो टोटल यहाँ कितने आ सकते हैं, देखो इसके पास कितने हैं विद रिपीटेशन अलाउड है। तो भाई यहाँ पे 7 चॉइसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, सिमिलरली क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, अगर यहाँ 1 आ गया तो यहाँ फिर से 1 आ सकता है, मतलब यहाँ फिर से 7 केसेस हैं। यहाँ फिर से 7, यहाँ फिर से 7, मतलब 7 की पावर 4 तो वो आ गया जो टोटल है। टोटल मतलब विद रिपीटेशन, माइनस करना है मेरे को विदाउट रिपीटेशन। देखो ये विद रिपीटेशन हो गया, विद रेपिटेशन। ठीक है, टोटल विद रिपीटेशन। अब निकालते हैं कि टोटल विदाउट एनी रिपीटेशन, विदाउट एनी रिपीटेशन। ठीक है, अब देखो यार 4 प्लेसेस हैं और 7 मेरे पास आइटम्स हैं, मेरे को इन 7 को इसमें अरेंज करना है कहीं ना कहीं। तो 7p4, या तो 7p4 से भी कर लोगे, या फिर देखो यार इसके पास कितने हैं, 7 तरीके हैं। अब एक तो यहाँ पे आ गया, मतलब अब इसके पास 6 बचे, अब इसके पास 5 बचे, अब इसके पास 4 बचे। तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 7p4। ये एक बार आप सोच लेना। 7p4 मतलब कि 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को 4 पोजिशंस पे मैंने अरेंज किया है। ठीक है, विदाउट रेपिटेशन होता है ये। ओके, तो इससे कुछ नंबर आएगा, लेट्स से ये 7p4 ही मान लो इसको। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा यार? आंसर शुड बी 7 की पावर 4 माइनस 7p4। ठीक है, तो इससे जो आएगा वो आएंगे एटलीस्ट 1। जो बचे कुछ रहेगा मतलब टोटल में से जब आप विदाउट रिपीटेशन घटा दोगे तो एटलीस्ट 1 शुड बी रिपीटेड, 1 डिजिट इज रिपीटेड, वो वाले आ गए। ठीक है, 1 डिजिट, ओके, एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड। ओके, आई होप समझ में आ गई। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, 2 ही वीडियोस लेते हैं, सॉरी 2 ही प्रॉब्लम्स लेते हैं, नहीं तो थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ फिर, ठीक है, उसमें बाकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप लाइक करना, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।